हेलो बच्चों, चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। सबसे पहले बताएंगे डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा लिखे हैं, परिभाषा क्या है उसके बारे में लिखा गया है और कहाँ पे आवर्त सारणी में स्थित होता है। आगे चार्ट बना करके आवर्त सारणी बना करके उसमें सभी तत्वों को प्रदर्शित करेंगे तो आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके बाद से एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ेंगे जो आवर्त सारणी के नीचे रखा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। यहाँ पे बस इतना समझें कि डी ब्लॉक के तत्व उसे कहेंगे जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करते हैं। ऐसे तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जैसे समझेंगे आवर्त सारणी में वर्ग 3 से और वर्ग 12 तक के तत्वों को ही डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। आगे जब हम आवर्त सारणी बनाएंगे वहां पे चीजें कन्फर्म हो जाएंगी। जैसे शुरू में होता है यस ब्लॉक, 2 लाइन में रखा गया यस ब्लॉक, इसके बाद से बीच में डी ब्लॉक है और उसके बगल में पी ब्लॉक है। ऐसे समझ सकते हैं बीच में डी ब्लॉक तत्वों को रखा गया है। यहाँ पे बस थोड़ा सा समझ लें, आगे जो है आवर्त सारणी बना करके उसमें दिखाने वाले हैं। डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, कहेंगे वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को। यहाँ पे दिया हुआ है वर्ग 3 से लेकर के वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। यहाँ से पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, उसके बाद से 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी 3 से लेकर के 12 देखा जाए कुल 10 लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल 10 लाइन में जो है या कह सकते हैं 10 वर्गों में डी ब्लॉक को रखा गया है। और कह सकते हैं कि इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 डी उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसीलिए इसको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं इनको 10 वर्गों में रखा गया है। ऐसे लेकर के ऐसे 10 वर्ग बना सकते हैं। यानी पहला और दूसरा तो यस ब्लॉक के तत्व हैं, ये यस ब्लॉक के तत्व। इसके बाद से 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये पी ब्लॉक के तत्व। यानी जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, दोनों से जो है संक्रमित होते हैं, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व भी कहते हैं। क्योंकि ये आवर्त सारणी में यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं। अगर कहें डी ब्लॉक के तत्व कितने श्रेणियों में बांटा गया है तो इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 1, 2, 3, 4 ऐसे 4 जो है आवर्त में रखा गया है, 4 लाइन में रखा गया है, बोल सकते हैं 4 आवर्त। जब ऐसे लेफ्ट से राइट चलेंगे तो इसको आवर्त कह सकते हैं, इसको आवर्त या क्षैतिज पंक्तियां कह सकते हैं। जब ऊपर से नीचे ऐसे चलते हैं तब इसे कहा जाता है कॉलम या इसी को वर्ग कहते हैं। जब ऊपर से नीचे आएंगे तो इसी को वर्ग कह सकते हैं और जब लेफ्ट से राइट चलेंगे तो उसे आवर्त कह सकते हैं। इसे 4 आवर्त में रखा गया है या 4 श्रेणियों में रखा गया है, इसको बोल सकते हैं 4 श्रेणियों। पहले श्रेणी को बोल सकते हैं 3D श्रेणी, दूसरे को 4D श्रेणी और तीसरे को 5D श्रेणी और चौथे को 6D श्रेणी। और इस श्रेणी में स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्व आ जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा स्कैंडियम और यहाँ पे जिंक। इस आवर्त सारणी को आगे बनाने वाले हैं और वहां पे सभी तत्व दिखाई देंगे, यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, स्कैंडियम स्कूल, टीचर, वेरी, क्रूर, मांगे, फीस, कोई, नहीं, क्यों, जाने। यानी स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक के तत्वों को 3D श्रेणी में रखा गया है। ये क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया है, ये सभी बातें कंफर्म होंगी। अभी हम बस इतना बता रहे हैं कि डी ब्लॉक के तत्व कहते किसे हैं और डी ब्लॉक के तत्वों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो पहले लाइन में है उसे कहते हैं 3D श्रेणी के तत्व और जो दूसरे लाइन में उसे 4D, तीसरे लाइन में 5D और जो चौथे लाइन उसे 6D कहते हैं। और सबको याद नहीं करना है, सबका नाम बता देंगे, आवर्त सारणी सबको लिख देंगे। लेकिन अगर कहता है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं तो सबको याद नहीं रखना है, सिर्फ एक श्रेणी को याद रखेंगे काम चल जाएगा। जब भी एग्जाम्पल में लिखना होगा डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताइए। तो सभी श्रेणी के तत्वों के
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम सिर्फ एक ही लिखेंगे। जैसे 3D श्रेणी के तत्व लिख दिए और सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर देंगे। बाकी और भी गुण है, उन गुणों को लिखेंगे, क्वेश्चन का आंसर जो है पूरा हो जाएगा। सबके बारे में लिखने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में रखा गया है। और भी एक बात समझे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है N-1D, ये सब पीछे पढ़े होंगे कि जब भी किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन भरता है तो अलग अलग सेलों में भरता है, और उसमें पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, ऐसे करके KLMN नाम रखा गया था। और फिर बताया गया था कि उसमें भी, उन सेलों में भी सब सेल में इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कह सकते हैं उपकोषों में इलेक्ट्रॉन होता है, और उसका नाम रखे थे S, P, D और F। और डी ब्लॉक के तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में ही प्रवेश करते हैं, और डी वाला उपकोष हमेशा जो है एक सेल अंदर होता है। आगे पढ़ेंगे, जैसे अंतिम सेल को मान लेते हैं N, तो उसके अंदर वाले सेल को मान लेते हैं N-1, और उससे भी अंदर वाले सेल को मान लेते हैं N-2। तो अंतिम सेल जो है यस वाला लिख सकते हैं, बता सकते हैं, और उसके अंदर होता है N-1D, और उससे भी अंदर होता है N-1F। ये सब बातें आगे करेंगे, यानी कि जब भी डी उपकोष भरने वाला होता है उससे पहले आगे का एक यस उपकोष भर जाता है, उसके बाद डी वाला भरता है। तो हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन भरता है तो यस वाले में भरने के बाद ही डी वाले में भरता है। तो यस वाला अंतिम सेल हो गया, और डी वाला उससे एक सेल अंदर होता है। तो इसीलिए जब भी लिखते हैं N-1D लिखते हैं, क्योंकि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन एक सेल अंदर प्रवेश करता है। तो अभी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना समझे, डी ब्लॉक के तत्व उसे कहते हैं जिसके अंतिम इलेक्ट्रॉन N-1D उपकोष में प्रवेश करते हैं। डी ब्लॉक के तत्व जो है यस और पी ब्लॉक के तत्वों के बीच में स्थित होते हैं, इसीलिए इसको संक्रमण तत्व कहते हैं। और डी ब्लॉक के तत्वों को वर्ग 3 से वर्ग 12 तक रखा गया है, इतना याद रख सकते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी का नाम है 3D श्रेणी, 4D श्रेणी, 5D श्रेणी और 6D श्रेणी। अगले क्लास में आवर्त सारणी बनाने वाले हैं, और वहां पे आवर्त सारणी में सभी तत्वों को प्रदर्शित करेंगे, और क्यों इसको 3D श्रेणी कह रहे हैं ये सब बातें क्लियर हो जाएंगी। और जितनी भी बातें दी हुई हैं उन सभी बातों पे चर्चा करेंगे, और आवर्त सारणी को जैसे ही समझ लेंगे डी ब्लॉक तत्व और एफ ब्लॉक तत्व बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक हमारे सिलेबस से हटा दिया है, इसीलिए हमें यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में नहीं पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं। और आवर्त सारणी के नीचे ऐसे 2 आवर्तों में रखा गया जिसको एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं, तो इसमें कुल 14 होते हैं, आगे कल बताएंगे।